बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समस्त प्रशंसा और तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने ये सृष्टि, ये कायनात बनाई, बड़ी खूबसूरत बनाई। इसमें मानव को पैदा किया और पूरी सृष्टि और कायनात को इस मानव की सेवा में लगा दिया और ख़ुद मानव को उसने अपनी सेवा के लिए चुन लिया। सलाम अल्लाह के उन तमाम बंदों पर जो समय समय पर इस धरती पर आते रहे और उनको मानवता का पाठ पढ़ाते रहे, आज़ादी का पाठ पढ़ाते रहे, नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहे और इस संसार को स्वर्ग बनाने की शिक्षा देते रहे। सलाम उसके उस अंतिम दूत पर जिन्होंने मानवता को वो गरिमा प्रदान की जिसका मानव मुस्तहिक था, अधिकारी था। आज की इस समापन समारोह के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, मुख्य मेहमान रहमतुन्निसा साहिबा, मंच पर बैठी हुई हमारी सम्मानी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के इस बड़े अहम विषय पर, आज के रेलेवेंट विषय पर उन्होंने इस पूरे महीने की एक मुहिम और अभियान चलाया है। नैतिकता और स्वतंत्रता ये मानवता की सबसे बड़ी खूबी है और उसी खूबी जो हमसे छिनती चली जा रही है उसको फिर से याद दिलाने के लिए ये एक महीने की मुहिम चलाई गई और उसका ये समापन समारोह आज यहाँ पर होने जा रहा है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इन महिला विभाग के कार्यकरों को इस बात की कि ये आज जो नज़र आ रहा है दृश्य, ये स्त्री सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता नमूना है जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। यही है शक्ति। अभी बहन ने बड़ी अच्छी बातें कही कि ये नारी शक्ति है जो हमें आज भी दुनिया का लीडर बना सकती है। आज 3 तरह के नारे हैं जो बहुत गूंज रहे हैं हर तरफ। एक आज़ादी का नारा है, एक समानता का नारा है और एक न्याय का नारा है। और ये क्यों ना हो, ये वाकई जो है वो मानवता की धरोहर है। ये तीनों वैल्यूज़ किसी भी मानव समाज की सबसे अहम वैल्यूज़ में से हैं, आज़ादी, समानता और न्याय। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन तीनों नारों को हमने सिर्फ नारे ही बनाकर रख दिया है, हमारे जीवन में इनका कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। ना आज़ादी अपने आज़ादी के अर्थ में हमारे सामने है, न समानता समानता के अर्थ में है, न न्याय न्याय के अर्थ में है। आज हम देखें समाज में ये तीनों दावे खोखले दावों की तरह से नज़र आते हैं, इनका कोई प्रभाव हमारे समाज में नज़र नहीं आ रहा है। न्याय की अगर हम बात करें तो बात तो हम बड़ी न्याय की करते हैं, लेकिन हम देखें कि समाज में क्या न्याय हो रहा है, किस तरह का न्याय हो रहा है। क्या हम देखते हैं कि वो लोग जिन पर अभी आरोप साबित ही नहीं हुआ है, जो आरोपी हैं, जिन पर सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया गया है, उनको सज़ा दे दी जाती है, उनके घरों को बुलडोज़ कर दिया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है बगैर इसके कि वो साबित किया जाए कि वो गुनहगार थे। एक आरोपी को एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है और पब्लिक भी, प्रजा भी और पुलिस भी न्याय करने लगती है और न्याय के तौर पर सज़ा भी देने लगती है। ये देखें हम न्याय का मामला है। समानता की बात अगर हम करें तो स्त्री समानता की बहुत बात की जा रही है, लेकिन स्त्री समानता के नाम पर स्त्रीत्व को ख़त्म किया जा रहा है, फेमिनिज़म को, फेमिनिटी को ख़त्म किया जा रहा है। औरत की स्त्रीत्व को ख़त्म करके, उसकी हत्या करके, उसको मर्दों के बाज़ार में लाकर उसकी बेइज्जती की जाती है। और आज़ादी का जहाँ तक मामला है, ये तो इस बुरी तरह से बुराई के चक्रव्यूह में ये शब्द फंस कर रह गया है कि हम पता नहीं, ये नहीं समझते कि क्या आज़ादी है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये आज़ादी का जो नारा दिया जाता है, हकीकत में ये बदतरीन ग़ुलामी है। हम सामाजिक मूल्यों से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, हम नैतिक मूल्यों से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, हम समाज की दूसरी वैल्यूज़ से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, हम इंसानी गौरव, इंसानी उससे अपने आप को आज़ाद करके अपने आप को जानवर के से उस पर ले आना चाहते हैं। ये आज़ादी का एक तस्वुर है जो आज हमारे सामने लाया जा रहा है और इस आज़ादी के इस
गलत तस्वुर के नतीजे में समाज किस तरह से ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। जैसा अभी बहन ने एक बात बहुत सही बात कही थी कि कभी वो था कि जिस हमारा शरीर ग़ुलाम था, आज हमारा दिमाग ग़ुलाम हो गया है, हमारा दिल ग़ुलाम हो गया है और हम पश्चिमी संस्कृति और कॉरपोरेट कल्चर के सामने अपने आप को ग़ुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं। ये दरअसल एक बहुत बड़ा वैश्विक साजिश है जिसे कहना चाहिए कि पैसों के लिए कुछ कॉरपोरेट मीडिया और कॉरपोरेट ऑफिसेज और कॉरपोरेट कल्चर ने सिर्फ अपनी जेबों को, अपनी तिजोरियों को भरने के लिए हमारे अंदर से तमाम नैतिक मूल्यों को समाप्त करके इसे आज़ादी का नाम दिया गया है। इसको आज़ाद कहने का जो है वो ये किया गया है सिर्फ हमारी नैतिक मूल्यों को ख़त्म करके अपनी तिजोरियां भरने के लिए। ये सारी चीज़ें हम देखें कि किस तरह से आज जो है वो आज़ादी के नाम पर इंसानों को जकड़ा जा रहा है। हम ये देखें कि आज हमारी नौजवान नस्ल को और ख़ास तौर पर हमारी बेटियों को और बच्चियों को किस तरह से जो है वो नंगेपन और फहश और पोर्नोग्राफी के जाल में जकड़ कर जो है वो उनकी उनकी जवानी को और उनके स्त्रीत्व को ख़त्म किया जा रहा है। मुख्तलिफ उसके नाम पर लिव इन रिलेशनशिप के नाम हो या ये वैलेंटाइन डे के खुराफात हो या इस तरह की चीज़ें और ये कि मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, इसके नाम पर जो है वो ये तमाम सेक्सुअल वो उनके अंदर खड़ी की जा रही हैं। आज देखिए पोर्नोग्राफी का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है जो करोड़ डॉलर पर जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है और ये नंगापन और ये तमाम चीज़ें हमारी बच्चों में और बहनों में आम की जा रही हैं और उसी के साथ साथ उसी की वजह से फिर हमारे अंदर ड्रग्स और नशा और इसका कारोबार पनप रहा है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे तो अलग बात है, लड़के, बच्चियां जो है वो अब इस ड्रग के और इसकी लानत में जो है गिरफ्तार होती जा रही है। इस आज़ादी के नाम पर हमारे समाज में इतना बिगाड़ पैदा कर दिया गया है कि वो LGBT और लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर सामाजिक बंधनों को तोड़ा जा रहा है, सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में और मुसलमानों में भी सबसे ताकतवर अगर कोई संस्था है तो वो ख़ानदान की संस्था है, फैमिली की संस्था है, कुटुंब संस्था है, लेकिन आज उसको भी बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हमें आर्थिक तरीके से पूरी तरह से ग़ुलाम बना लिया गया है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग और उसके चलते जो है वो ऐसी तमाम चीज़ें जिसकी हमें हमारे जीवन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उनको बेचने पर और उनको ख़रीदने पर हमें मजबूर किया जा रहा है। ये तमाम हम देखें कि आज़ादी के नाम पर किस तरह से एक ढोंग है जो रचाया जा रहा है। इस्लाम ने आज़ादी को बहुत महत्व दिया था, ये बताया था कि ये तो इंसानों का बुनियादी अधिकार है। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उनके साथी ने ये बात कही थी कि इस्लाम तो आया ही इसलिए था कि वो इंसानों को दूसरे इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर सिर्फ एक ईश्वर की, एक रब की ग़ुलामी में दाखिल कर दे। कुरान में एक जगह कहा गया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह ताला कहता है कि दीन के मामले में, धर्म के मामले में या आस्था के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सच्चाई को बुराई से अलग छांट कर रख दिया गया है। अगर तुम चाहो तो तागूत का कुफ्र करो, चाहो तो अल्लाह पर ईमान ले आओ, और जो अल्लाह पर ईमान ले आया उसने एक मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है। तो ये आज़ादी की बात है जिसको कुरान ने हमारे सामने रखा है और यही बात है जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। उनका एक बहुत तारीख़ी जुमला है जो इतिहास में लिखा गया है कि वो कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारी माओं ने आज़ाद पैदा किया था, कौन है जो तुमको ग़ुलाम बनाने पर तुला हुआ है। तो आज हम देखें कि किस तरह से ये आज़ादी हमारी छीनी जा रही है और ये आज़ादी छीनने के लिए सबसे बड़ा हथियार उनके पास ये है कि हमें नैतिकता से, मॉरलिटी से बेदखल कर दिया जाए, हमारे अंदर से अखलाक ख़त्म कर दिए जाए। ये सबसे बड़ा हथियार है जो वेस्टर्न कल्चर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है हमें अपना ग़ुलाम बनाने के लिए।
तो ज़रूरत इस बात की है कि उस नैतिकता को, उस अखलाक को हम फिर से रिवाइव करें, फिर से उस अखलाक को अपने सामने ये करें ताकि हम सही मानों में अपने आप को आज़ाद कर सकें, स्वतंत्र कर सकें। हम अपने एम्पावरमेंट का इंतज़ाम अपने अखलाक और अपने किरदार के ज़रिए से ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तफसील से इस्लाम के इस मॉरलिटी सिस्टम को, इस नैतिकता की व्यवस्था को आपके सामने रखूं। मैं सिर्फ एक हदीस यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत का जो दिन होगा कि जब ये पूरी दुनिया, ये संसार नष्ट हो जाएगा और फिर से ईश्वर अल्लाह तमाम इंसानों को अपने सामने खड़ा करेगा और उस वक्त सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के और कोई साया नहीं होगा। उस वक्त सबसे पहले जो ईश्वर के साए में आएगा वो होगा कि जिसके सामने जब सच्चाई पेश की जाएगी और वो उसको पहले ही उसमें स्वीकार कर लेगा, और उससे जब कोई हक़ मांगा जाएगा तो वो हक़ अदा करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएगा। और ये वो होगा कि जो अपने साथी के लिए वही पसंद करेगा जो वो अपने लिए पसंद करता है। ये बात बड़ी अहम है। सिर्फ ये एक शिक्षा, ये एक नसीहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अपने साथ बांध लें कि हम अपने भाई के लिए वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो आप देखिए कि समाज की दशा और दिशा कैसी बदलती है। आज होता यह है कि हम चाहते यह है कि हमारे लिए सब आज़ादी हो, हमारे लिए सब फ़ायदे हों, हमारे लिए सारी सुविधाएं हों, और चाहे दूसरों की सुविधाओं का हम हनन करने लगें। लेकिन इस हदीस के शिक्षा के अनुसार अगर हम अपने भाई के लिए वही सब पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें गाली न दे, हम किसी को गाली न दें, हम चाहते यह है कि हम पर कोई जुल्म न करे, हम किसी पर जुल्म न करें, हम चाहते यह है कि लोग हमारा ख्याल रखें, हमारी सहायता करें, हम लोगों की सहायता करें, लोगों का ख्याल रखें। अगर ये हम करने लग जाएंगे, सिर्फ एक बात पर अगर हम इस नैतिक मूल्य को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी खराबियाँ जो आज हमारे सामने नज़र आ रही है उसका हम ख़ात्मा कर सकेंगे। तो बातें तो बहुत थी जो कहने की, लेकिन समय इतना नहीं है। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करूंगा और फिर से एक बार आयोजकों का शुक्रिया अदा करूंगा और ये बात दोहराऊंगा कि ये अभियान का अंत नहीं है, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर हमें अपने पूरे जीवन को, आइंदा आने वाले जीवन को नैतिकता के साथ और स्वतंत्रता के साथ बिताने की कोशिश करना है। अपने आप को भी और अपने भाइयों को भी, अपने आसपास वालों को भी इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करना है। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे और आप तमाम लोगों को इन बातों को समझने और उसको अपने जीवन में उतारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत शुक्रिया।